हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नेम है पढ़ाकू अकाडमी। यह चैनल आज मैंने क्रिएट किया है एंड आज से मैं पहला ये वीडियो बना रहा हूं एंड अपलोड कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले हमारे जो सामने CHSL का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसका जो जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना टेस्ट वाइज, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। मैं आपको पूरा अप्रोच के साथ बताऊँगा किस तरह से एग्ज़ाम में आपको अटैम्प्ट करना है, किस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक यूज करके फास्ट से फास्ट कैलकुलेशन करके और जल्दी से जल्दी आंसर तक कैसे पहुँचे, वो सभी को साथ लेते हुए मैं आपको प्रीवियस ईयर पूरा सेट बाय सेट कराते चलूँगा। तो यह जो हमारा है वीडियो फर्स्ट और इस चैनल का भी वीडियो नंबर 1 ही है। तो चलिए हम आप स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर एप्लीकेशन खुला हुआ है। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसका नेम है कंपटीशन मॉक्स है। ये एप्लीकेशन मैंने ही डेवलप किया हूँ, तो मैं इसी से आप लोगों को फटाफट क्या कर लेता हूँ, सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को और आप लोगों को बताता हूँ। तो मैंने SSC CHSL का मॉक टेस्ट ओपन कर लिया एंड मैं यहाँ पर लेटेस्ट बोला जो 2022 के अंदर जाता हूँ। एंड यहाँ पर सबसे पहला जो पेपर हमारे पास जो 24 मई 2022 को शिफ्ट 1 को हुआ है, तो मैं इसे स्टार्ट कर लेता हूँ इस टेस्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एग्री कर लेता हूँ एंड री अटैम्प्ट पे क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि मैंने पहले से इसे ओपन किया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले आता हूँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर, क्योंकि मैं जो है इसमें जो भी 25 क्वेश्चन है मैथ्स का वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो मैंने सिंपली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ के ऊपर आ गया, ठीक है, मैथ के सेक्शन में। और यहाँ से मैं 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। क्योंकि जो फर्स्ट वो 25 क्वेश्चन वो रीजनिंग का था एंड फिर 26 हमारा मैथ आता है, फिर इंग्लिश होगा, फिर GK होगा। तो मैं सिर्फ इस वीडियो में मैथ डिस्कस करने वाला 25 क्वेश्चन, ठीक है। तो फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो हमारा क्वेश्चन हुआ पहला बोल सकते हैं, फिर 26 नंबर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, चीज़ों को सरल करें तो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं, हम यहाँ पर कलम ले लेते हैं, ठीक है। ओके, नहीं यहाँ पर ओके। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 36p स्क्वायर प्लस 49q स्क्वायर 6p प्लस 7q। तो यहाँ पर देखते एक साथ आप लोगों को पता चल रहा होगा क्या, यहाँ पर 36p स्क्वायर है, 49q स्क्वायर है, यहाँ पर क्या a प्लस बी ए माइनस बी है। यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा बन जाएगा 36p स्क्वायर माइनस 49q स्क्वायर। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी a माइनस बी है और यहाँ पर भी हमारा 36p स्क्वायर एंड 49q स्क्वायर है। आपको यहाँ पर क्वेश्चन में आसानी से यहाँ पर दिखता होगा, क्या हो गया, 1 मिनट। सबसे पहले मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, ये क्या इशू आ गया, ठीक है। ओके, तो मैं फिर से यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको क्वेश्चन को देखते के साथ पता चल रहा होगा कि यहाँ पर 36 है और यहाँ पर 49q स्क्वायर है और यहाँ पर 6p एंड 6p, यहाँ पर भी 7 यहाँ पर सिर्फ प्लस और माइनस है। तुरंत आपको इस फार्मूला पर आपको तुरंत आइडिया मिल जा रहा होगा कि a प्लस बी ए माइनस बी है। यहाँ से तुरंत हमको 36p स्क्वायर माइनस 49q स्क्वायर मिल जाएगा और यहाँ से हमारा फिर a माइनस बी और यहाँ पर फिर हमारे पास जो पहले से दिया हुआ है a प्लस बी बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये पता चल रहा है कि फिर से अगर हम देखें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है, यानी 36p स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 49q स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। यहाँ साफ पता चला। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑप्शन पे आते हैं, हम इतना स्क्वायर नहीं करेंगे, 36p स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमें फटाक से क्या करना है, क्वेश्चन जो ऑप्शन पे आना है और जल्दी से जल्दी जो हमें सही आंसर पे जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो बीच में तो माइनस आएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लस है, गया ऑप्शन हटाओ, इसको भी हटाओ और ये दोनों बचा है। अब यहाँ साफ पता चल रहा है आपको कि यहाँ पर पी का पावर 4 होगा, जब ये स्क्वायर करूँगा 36 का स्क्वायर ज़्यादा ही होगा, न कि 36 पे पावर 4 होगा, ठीक है। यहाँ पर पी का पावर 4 है, लेकिन यहाँ पर पी का पावर 4 है लेकिन यहाँ पर 36 है, लेकिन 36 का स्क्वायर 36 तो नहीं हो सकता। तो ये वाला आंसर ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, यानी जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी ऑप्शन पे आना है एंड देखना कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए और फटाक से आंसर पर आइए। उतना ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, फटाफट आंसर को क्लिक करते हुए आगे बढ़ेंगे फटाफट, ठीक है। अब देखिए मैं इतना एक्सप्लेन किया हूँ, लेकिन अगर जिनका प्रैक्टिस होगा वो तुरंत यहाँ पर देख लेंगे a माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पर 36 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आगे वही दिया जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, यानी फिर से ये प्रॉब्लम आ गया। 1 मिनट फिर से मैं ऑफ करता हूँ, ये ओपन किया। तो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पर 36 पी का पावर 36 पी का स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा इंटू 49 का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा। और यहाँ पर साफ पता चल रहा है कि जो प्लस वाला होगा वो आंसर नहीं होगा और माइनस वाला होगा और पी का पावर 4 होगा, 36 का स्क्वायर होगा, जो यही ऑप्शन बी में दिख रहा है, क्योंकि 36 नहीं हो सकता, 36 का स्क्वायर 36 नहीं होगा, 36 से ज़्यादा ही होगा। ये तो इतना तो समझ में आता ही है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं ऑप्शन बी को, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अब पिलर 11 मीटर त्रिज्या वाले का स्तंभ 21 मीटर ऊंचा, इसे बनाने में कितने समय का वॉल्यूम पूछा है, सिंपली वॉल्यूम पूछा है,
वॉल्यूम पूछा कि कितना इसमें सामग्री का उपयोग होगा इसको बनाने में, ठीक है, कितना मटेरियल का यूज होगा। तो मटेरियल जो यूज होता है वो वॉल्यूम ही होता है, जो पूरा हमारा कोई भी अगर हम कोई भी मटेरियल बनाते हैं तो पूरा वॉल्यूम ही होता है, जो भी मटेरियल उसके अंदर यूज होगा। इस तरह से वॉल्यूम पूछा गया है, सिंपल है। तो सिंपल क्या करना है, क्या पाई का वैल्यू 22/7 का प्रयोग करें ऑप्शन, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले हम जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। एक सिलेंड्रिकल होता है, क्योंकि एक पिलर है, एक स्तंभ है। एक स्तंभ किस तरह से होता है, इस तरह से होता है कुछ, एक इस तरह से स्तंभ होता है, एक पिलर इस तरह से होता है। इसका वॉल्यूम क्या होता है, क्या सिलेंडर है, तो क्या होता है इसका वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई r²h। सिंपल, फटाफट करेंगे, पाई इंटू r²। आर का वैल्यू यहाँ पर 11 मीटर दिया हुआ है, 11 इंटू हाइट 21 है, 7 से कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं बचा। इसका मतलब क्या होगा, 11 इंटू 3 इंटू 22। लेकिन इतना मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, फटाक से ऑप्शन में आते हैं। अगर ये 22 इंटू 11 इंटू 3 है तो यहाँ पर 3 का मल्टीपल होगा। देखते हैं क्या 3 का मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, 6 कट जाएगा, 9 9 7 नहीं होगा। तो 3 का मल्टीपल ये नहीं है, यहाँ 9 9 8 7 15 ये है, ये हो सकता है 8 8 16 या फिर 8 7 15, 8 और 6 नहीं होगा, ये भी नहीं हो रहा। उसके बाद यहाँ से फटाफट आपको क्या करना है ना, मल्टीपल चेक करना। आपको ये पता होना चाहिए कि 3 से किस तरह से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, 9 से 11 से, सब आपको एकदम पता होना चाहिए। फटाफट करने से आपको ये होना चाहिए। तो हम आते हैं यहाँ पर 7 9 8 6। तो अगर हम देखें 9 6 तो कट जाएगा, 3 से 8 7 15 ये भी कट रहा है, तो ये भी हो जा रहा है। अब यहाँ पर ठीक है, ये दोनों हमारा एक दो हम ऑप्शन हटा दिए, यहाँ से उड़ा दिए, ठीक है। अब 2 में से क्यों सही होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं 22 में 2 का मल्टीपल है, 2 इंटू 11 हम लिख सकते हैं इसको। 2 का मल्टीपल है, यानी लास्ट डिजिट तो है वो 9 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 का मल्टीपल के लिए लास्ट डिजिट भी 2 4 और हमारा इवन नंबर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर। यहाँ से हम 2 से यहाँ से एलिमिनेट कर दें कि 2 का मल्टीपल भी होगा ऊपर। या फिर आप 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं कि 11 से कौन है। आप देख सकते हैं अगर हम इस दोनों ऑप्शन में देखें तो 11 में अगर हम देखें तो यहाँ पर 7 8 और 7 15, 15 माइनस 18। तो यहाँ पर नहीं हो रहा है 11 से मल्टीपल, क्योंकि यहाँ पर 3 -3 बच रहा है शायद, जो भी 3 का मतलब यहाँ पर बच रहा है, लेकिन वो 0 नहीं हो रहा है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो 8 7 15, 9 6 15, यहाँ पर ये 11 से मल्टीपल है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मतलब आप जिस तरह से चाहें उस तरह से कर सकते हैं। 11 का मल्टीपल चेक कीजिए, 3 का मल्टीपल चेक कीजिए, फटाफट ऑप्शन को मतलब जितना जल्दी एलिमिनेट कर सकते हैं, जितना जल्दी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसका हम जो ऑप्शन निकाले थे ऑप्शन डी था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित संख्या में से वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 42 से पूर्ण। तो वही फिर डिविजन पर चेक हो गया, 42 जो नंबर 42 से कटेगा वो 6 से कटेगा और 7 से भी कटेगा। तो हम ऑप्शन पे आएंगे, जो 6 से कटेगा वो 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलो 3 का चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 3 का अगर हम चेक करें तो 5 2 7 2 9 9 4 15, सॉरी 9 4 15 मैं क्या बोल दिया यार, हाँ 4 4 8 9 9 8 17, 17 नहीं कटेगा, हटाओ इसको। उसके बाद 5 2 7 2 9 ये कट रहा है, ओके 3 कट वाला 3 से कट रहा है। उसके बाद 2 5 2 5 2 7 2 9 4 2 6 ये भी कट रहा है। 5 2 7 2 9 3 2 5 नहीं कटेगा ये। अब इस दोनों में चेक करना है। अब 3 से देखिए हम फिर 2 ऑप्शन हटा दिए, 2 ऑप्शन बच गया। तो चलिए 7 का मल्टीपल अब चेक कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि जो यहाँ पर अगर 2 से चेक करें तो 2 से दोनों कटेगा, क्योंकि लास्ट डिजिट जो है 2 है, ये 2 से दोनों कटेगा। तो अब मेरा पास ऑप्शन एक ही बचा है, वो हम 7 से चेक कर लेते हैं। तो ये छोटा अंक है तो फटाफट हम 7 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं, नहीं तो लास्ट डिजिट को स्क्वायर करके माइनस भी करके हम चेक कर लेते हैं। तो लेकिन अब छोटा है तो फटाफट से हम 7 से चेक कर लेते हैं। अगर हम बी नंबर ऑप्शन को चेक करें तो 7 21 7 6 42, 12 अगर नहीं कटेगा ये। और यहाँ पर अगर देखें तो 7 21 ये कटेगा, ये ऑप्शन बचा हुआ है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं 7 21 7 6 42 0 42, ये बिल्कुल कट रहा है 7 से। तो ऑप्शन जो फिर से ये प्रॉब्लम आ गया, 1 मिनट। तो ऑप्शन जो हमारा सी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। तो 1 मिनट हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ओके नो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर है। और लेकिन बेसिकली अगर हम अपने अनुसार से जोड़े तो शायद 26 से स्टार्ट करेंगे, 26 27 28 29, ये 4 नंबर शायद क्वेश्चन होगा। जो भी है हम यहाँ पर 50 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 26 से लेकर 50 तक होगा इसमें। तो अब आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं ये फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है। अगर कोई भी इशू होता है या फिर कोई भी मिस्टेक होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। या फिर कोई भी मुझे पढ़ाने में कोई भी आपको लगता है कि कुछ चेंज करना चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा, तो मैं वो करूँगा, ठीक है। तो अब मैं इसलिए इतना जल्दी बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे 25 क्वेश्चन फटाफट से, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। तो जल्दी से जल्दी मतलब हम आपको बढ़ाना चाह रहे हैं कि मतलब फटाफट 25 क्वेश्चन कर लें। और मैं मान कर चलता हूँ कि आपको तो आता ही होगा, बस एक बार आप फटाफट आपका प्रैक्टिस हो जाए बस, ठीक है। और आप ये भी कर सकते हैं कि क्या करें, जब भी क्वेश्चन आए नेक्स्ट तो आप हमारे वीडियो को पॉज करें, खुद से सॉल्व करें, और फिर उसके बाद फिर वीडियो को देखिए, और फिर आप फटाफट आगे स्किप भी कर सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन आपसे बन रहा है और आपको पता है सभी फार्मूला या फिर पैटर्न क्या हम ऐसे सॉल्व कर पा रहे थे, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और अगर नहीं पता तो कुछ सीखने को ही मिलेगा।
ठीक है। तो क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से करना चाहता हूँ कि जल्दी से किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करें फटाफट, ठीक है, बिना कैलकुलेशन का, ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन ना करके, ठीक है। कैसे हम ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, बहुत सारे मेथड का यूज़ कर सकते हैं, 2-3 मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका पैटर्न कुछ आपका कुछ और तरीका से सॉल्व करते हो और हमें कुछ और तरीका से सॉल्व करता हूँ, ये भी हो सकता है। बट आपका जिसमें प्रैक्टिस है ना, आप उसी चीज़ को रखें कि नहीं दूसरा को कॉपी करने लगे, वैसा नहीं। आपको जिस चीज़ में प्रैक्टिस है ना वो आप रखिए, ठीक है। बस फास्ट होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में टाइम कम होता है बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं फटाफट। यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 है और एक्स स्क्वायर बटा वाई जेड दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले मुझे ये दिख रहा है कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है तो हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर बटा वाई जेड है। तो यहाँ से मुझे एक फॉर्मूला याद आ रहा है। क्या फॉर्मूला याद आ रहा है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x बाई जेड, क्या एक फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला मैं पूरा डिटेल लिख देता हूँ, उसके बाद मैं इसे बताता हूँ, ठीक है। देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। एक मिनट में इसे पूरा बढ़िया से लिख देता हूँ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स बाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, अभी जेड एक्स लिख दो, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो बोला गया है 0, ठीक है। तो ये अगर वैल्यू 0 हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर अगर ये वैल्यू, एक मिनट में कलर थोड़ा चेंज करता हूँ उसके बाद, अगर मैं ये वैल्यू 0 कर दूँ, ये वैल्यू 0 होगा तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो भी है ये वैल्यू इतना बड़ा, इसके अगर 0 साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस 3x बाई जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स प्लस वाई जेड 0 है। 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। अभी तो समझ पा रहे हैं। अगर 0 को अगर हम यहाँ से इसको हटा दें और एक मिनट में डिटेल ही कर देता हूँ, शॉर्ट करूँगा तो फिर और प्रॉब्लम हो जाएगा। प्लस जेड क्यूब अगर मैं 3x बाई जेड को उधर ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 3x बाई जेड हो जाएगा कि नहीं, तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मीन्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर एक्स इज इक्वल टू 3x बाई जेड। आपको इतना याद नहीं रहेगा, फॉर्मूला को इस याद रख लीजिए। और जब भी अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3x बाई जेड हो जाएगा, ठीक है। बस इतना कहानी है। अब यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो क्या दिया गया है, 0 दिया गया है यहाँ पर, सिंपल सा। और हमारा यहाँ से ये पता चल गया, तुरंत माइंड में क्लिक हो जाएगा ये वाला, ठीक है। और अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करें तो अभी आ जाए एक्स का स्क्वायर है अपॉन बाई जेड, एक्स ऊपर बाई जेड नीचे प्लस बाई का स्क्वायर जेड एक्स प्लस जेड का स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक है। अगर नीचे में एलसीएम नहीं था आपको साथ में बाई जेड एक्स वाई, तो तीन ही टर्म में एक्स वाई जेड है। एक्स वाई जेड में यहाँ से क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। अगर यहाँ बाई जेड कैंसिल हुआ तो एक्स बचेगा, तो एक्स का क्यू हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यू हो जाएगा। इतना तो हम समझ रहे हैं कि आपको आता ही होगा। बाई क्यू हो जाएगा, उसी तरह से यहाँ पर जेड क्यू हो जाएगा। और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक्स क्यू प्लस बाई क्यू प्लस जेड क्यू जो है किसके वैल्यू बराबर है 3x बाई जेड। और नीचे भी है हमारे पास एक्स वाई जेड हो जाएगा कैंसिल, हमारा हो जाएगा बचेगा 3। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका मैं समझ रहा हूँ कि कितना लोग इस अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, आपको जैसा मेथड मिल रहा है ना उस टाइम फटाक से करके निकलना है। ये नहीं कि ये मेथड लगाएं कि ये मेथड लगाएं, जो आपके सामने आता है वो करके जाए, ठीक है। दूसरा ये मेथड है कि कितना दिख रहा है कि एक्स वाई प्लस प्लस जेड जो है 0 है। तो अगर हमसे ये वैल्यू पूछा है तो क्यों ना हम क्या करें, एक्स को अगर हम 1 मान लें और बाई को भी 1 मान लें और जेड को -2 कर लें, क्योंकि जो तीनों का सम है वो 0 करना है। अगर 1 1 2 हो गया तो जेड को -2 कर लेंगे तो पूरा ओवरऑल जो सम होगा वो 0 हो जाएगा। तो सिंपली अगर हम यहाँ पर इसमें पुट कर दें एक्स का वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर 1, बाई जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 इंटू -2 तो -2 हो जाएगा, प्लस बाई का वैल्यू 1 यहाँ पर भी फिर -2 प्लस -2 का होल स्क्वायर 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर किए हैं, और फिर नीचे 1 बचेगा हमारे पास। अब इसे अगर हम -1/2 लिख सकते हैं, -1/2 प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पर। -1/2 क्या हमारे पास हो जाता है, -1 हो जाता है, प्लस 4 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ से 3 हमारा फिर से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो 3 है वो करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया फार्मूला के साथ। आप फार्मूला चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका जो 3 है वो करेक्ट आंसर है। मैं लास्ट में सबमिट करूँगा इस टेस्ट को, ठीक है, कन्फर्मेशन करने के लिए कि मैंने सभी जो ऑप्शन टिक किया वो सही तो किया ना। तो चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक समूह में औसत आयु 4 वर्ष बढ़ जाती है जब 32 वर्ष की आयु के व्यक्ति को 56 वर्ष की आयु के व्यक्ति द्वारा
प्रतिस्थापित किया जाता है? समूह में लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। 4 वर्ष बढ़ जाती है कब? जब 32 वर्ष की आयु के व्यक्ति को 56 वर्ष की आयु में। चलिए हम मानते हैं अगर 32 वर्ष के व्यक्ति को प्रतिस्थापित करता है 32 वर्ष के व्यक्ति से ही, तो कोई फर्क पड़ता है? एवरेज में नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, औसत में कोई भी चेंजिंग नहीं आता। लेकिन यहाँ पर क्या क्या वो 32 के यहाँ पर 56 कर दिया, मीन्स कितना बढ़ा दिया? अगर हम 56 माइनस 32 करें तो कितना बढ़ा दिया? 24 जो है वो उम्र जो है वो मतलब ज़्यादा वाला व्यक्ति को उठाकर ले आया और उसके जगह पर रख दिया, तो 24 बढ़ गया। लेकिन बोला एवरेज में कितना बढ़ा है? 4 ही बढ़ा है। अब 4 ही बढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक ही व्यक्ति होता तो 24 एवरेज बढ़ जाता, मीस 32 से 56 हो जाता, 56 एवरेज होता। लेकिन यहाँ पर क्या बोला कि 4 वर्ष बढ़ गया, इसका मतलब व्यक्ति की संख्या कितना होगा? तो जिस व्यक्ति की संख्या होगा, अगर हम 24 से 4 से डिवाइड करें तो 6, क्योंकि हर एक में 4 क्या होगा? डिवाइड हो गया, अगर 6 व्यक्ति होगा, 6 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल जो बढ़ा है 4, इसका मतलब 6 व्यक्ति होगा। अब टोटल यहाँ पर बढ़ा है व्यक्ति जो रिप्लेस किया गया है वो जो 24 वाला ज़्यादा आ गया है, मतलब 24 उम्र जो है उसका ज़्यादा है, मीस 32 से 56 लाया, मीस 24 ज़्यादा वाले वजन वाले व्यक्ति को उठाकर ले आया, वजन नहीं सॉरी वर्ष वाले व्यक्ति को उठाकर ले आया। ठीक है, अब जब उसे लेकर आया तो बढ़ना था 24, लेकिन यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या होगा, इसमें क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा, मीस 4 ही बढ़ा है तो 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 6 व्यक्ति इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर 6 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं से सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट बढ़ता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए दिए गए तालिका यहाँ पर तालिका में नीचे पास में ले लो, अब आगे दिए। ठीक है, जानकारी दिए हुए। ठीक है, ठीक है। शहर आर में बच्चों में लड़कों और लड़कियों का संख्या का अनुपात 2 और 3 है। शहर आर में बच्चे, शहर आर में, एक मिनट में कलम लिखता हूँ। शहर आर में जो है वो बच्चे 10% है। टोटल यहाँ पर पॉपुलेशन 42,000 है, तो 42,000 का 10% कितना हो जाएगा? 4200 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें बोला कि अनुपात में 2 जो है वो लड़का है, 3 जो है वो लड़कियाँ हैं। ठीक है, तो ये 3 2 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर निकालना क्या है? तो लड़की निकालना है, क्योंकि पूछा लड़कियों की कुल संख्या बच्चों में कितनी थी, और शहर पी और शहर में एक साथ। ठीक है, ओके, दोनों को एक साथ लेकर लड़कियों की संख्या पूछा है, तो यानी जो अगर हम आर को देखें, शहर आर में बच्चों में लड़कों लड़कियों का अनुपात 2 और 3 है। यानी अगर हम बच्चा देखें कितना है, तो सबसे पहले हम बच्चा देखते हैं। आर में जो बच्चा है वो टोटल पॉपुलेशन 42,000 है, 42,000 में जो बच्चा है वो 10% है, 10% का निकालेंगे तो 4200 होगा। 4200 का जो 4200 टोटल पॉपुलेशन बच्चा का है, बच्चा में भी लड़का और लड़की है। लड़का कितना है? तो 2 है अनुपात में, लड़की कितना है? 3 है, मीस टोटल 5, 5 का वैल्यू जो 4200 है, हमको निकालना है लड़की, लड़की का वैल्यू 3 है, इंटू 3 करेंगे, यहाँ से 5 से हम काट सकते हैं। 8 5 40, 5 चौक 20, 840, 840 गुना 3 करेंगे तो 4 12, बाकी में 1 8 24, 1 25 20, 2520 जो यहाँ पर गर्ल्स हो जाएगी बच्चों में। ठीक है, ये हमारा निकला है किसका? आर का। उसके बाद हमको निकालना है पी में। पी में बच्चों में लड़कों लड़की का अनुपात इतना है, अगर पी में अगर हम देखें तो टोटल इतना है, इसका 20% अगर हम निकालना है, मीस इसका जो है अगर हम 20% निकालें, हम पूरा डिटेलिंग कर देते हैं। गया, अब यहाँ से 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 उसका 0, 8 दूना 16, कहते हैं 1, 6 दूना 12, 13, बाद में 1, 4 दूना 8, 1 9, 9360, 9360 यहाँ पर टोटल चिल्ड्रेन आ गया पी में। लेकिन ये जो वैल्यू है वो किसका है? 5 और 4 9 का वैल्यू है, निकालना किसका? लड़की। यहाँ पर 4 का डिनोट कर रहा है, लड़का जो है वो 5 को, तो लड़की निकालना था। यहाँ पर 4, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे 9 चौक 36, इतना आ जाएगा। यहाँ 4 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16, 4 में से 4160, ये आ गया हमारे पास किसका? पी का। अब दोनों का सम पूछा है, टोटल कितना है दोनों को लेकर, तो सिंपल इसमें जोड़ देते हैं। 2520 जो आर का है वो 0 6 2 8, 5 1 6 6 2 8, सॉरी 4 2 6, 6680, 6600 जो 80 है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 6680 शायद ऑप्शन ए में यहाँ पर हमको दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए हम इसे रिमूव करते हैं एंड ऑप्शन ए को जो है वो टिक करते हैं, 6680 इज द करेक्ट आंसर। क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 15 और 24 का तृतीय अनुपात में थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है। सिंपल है। अच्छा, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, तो आप याद रखिएगा, जैसे अगर ए बटा बी इज इक्वल टू बी बटा सी होता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पर सॉरी सी होगा यहाँ पर। ठीक है, मीन्स ये देखो, ये हमारा ये है ना, ये ए जो है ना वो फर्स्ट है, और ये जो बी है हमारे पास वो सेकेंड है, ये जो है हमारा फर्स्ट है, ये हमारे पास सेकेंड होता है, एंड यहाँ पर फिर इज इक्वल टू बी जो है हमारे पास फिर सेकेंड है, एंड जो सी है वो थर्ड है। ठीक है, कहीं कहीं आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन नहीं पूछता, ए बटा बी और इज इक्वल टू सी बटा डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3 का किसी का वैल्यू देगा, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ सकता है, इस वजह से यहाँ पर फर्स्ट का दिया हुआ, सेकेंड दिया हुआ है, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ लिया। ठीक है, तो इस तरह से दे सकता है। ठीक है, तो ये हमेशा ऐसा से पूछता है और आता रहता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर सिंपली ए का वैल्यू 15 और बी का वैल्यू 24, और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर भी 24, और यहाँ पर फिर हम देखें तो हमको सी का निकालना है, तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर, सिंपल ऐसे 15 सी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल है,
24 का स्क्वायर 576 ऐड कर देता हूँ। सी = 576/15, 15 चौका 60 नहीं होगा, 15 दिया 45, 3 के लगभग आएगा। और चलिए ठीक है, ऑप्शन सभी आगे 3 ही है। मैं ऑप्शन पे देख रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है फर्स्ट डिजिट से हो जाए, नहीं हो रहा है। तो 15 क्या 45, 5 5 7 5 12, 126 बचेगा, तब 15 8 120, फिर 6 बचेगा, 6/15 ये सा 38 हो जाएगा, ये कट जाएगा, 3 2 6 3 15 मीन्स 38 2/5, 38 2/5 कहीं ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह का आपको क्वेश्चन याद रखना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है। अगर जो प्रैक्टिस करेगा, जो स्पीड अपने आप में ला देगा, जो कैलकुलेशन को स्किप करते हुए चलेगा ना, वो पक्का सिलेक्शन ले लेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका 38.25 38/5 आ गया। ठीक है, एक कक्षा में 70% लड़कियां और 70% लड़कियों ने फुटबॉल को अपना पसंदीदा खेल के रूप में चुना है। यदि 98 लड़कियों ने फुटबॉल को अपने पसंदीदा खेल के रूप में चुना है तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है? सिंपल है। यदि एक 100 हम मान लेते हैं कक्षा में टोटल 100 स्टूडेंट्स है। ठीक है, इसमें बोला 30% क्या है, गर्ल्स है, तो 30 गर्ल्स हो गया, 30 यहाँ पर बॉयज़ होगा, न्यू कॉमन गर्ल्स बॉयज़। और इसमें जो 30% गर्ल है ना, ये जो है 30% क्या करती है, वो फुटबॉल को पसंद करती है। फुटबॉल को क्या करती है, पसंद करती है। तो अगर 98 लड़कियों ने फुटबॉल को पसंद किया, मीन्स 70 का जो वैल्यू है ना, वो 98 दिया हुआ है, मीन्स 98 का वैल्यू जो है वो 70 है। तो 100 का वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, ये जो 100 का वैल्यू आ रहा है ना, ध्यान देखिएगा, ये आ रहा है, ये इस 70 का वैल्यू आ रहा है। आप समझ, इतना तो समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो 70 का वैल्यू है, यहाँ पर बोला 70%, मतलब बोला है कि जो भी स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उसमें 70% लड़की है, 30% बॉयज होगा। इसका कोई काम है नहीं, ऐसे क्वेश्चन में देख पा रहा हूँ जहाँ तक। और यहाँ पर 30% तो बॉयज हो गया और 70% तो गर्ल्स है। 70% गर्ल्स है, 70% में 70% जो है वो फुटबॉल को पसंद करती है। यानी 70% जो है लड़की, 70% का 70 जो है वो क्या करती है, फुटबॉल को पसंद करती है। और यहाँ पर जो बोला कि 98 लड़की जो है वो फुटबॉल को पसंद करती है, यानी 98/70 में जो 70 का जो वैल्यू है ना, एग्जैक्ट यहाँ पर हमको दे दिया 98, यानी जो 98 का वैल्यू है, तो 98 का वैल्यू है वो 70 का वैल्यू है। अगर हम 100 का वैल्यू निकालें तो ये पूरा निकल रहा है। ऐसा मत सोचिएगा कि फिर 70 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 70 है, तो ये मेन कन्फ्यूजन हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ से करें, यहाँ से 0 0 और 7 कम 7 तो 728 कहीं कभी दिखता भी नहीं, यहाँ 14 से 98 हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर 140 आ गया, मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, एक गर्ल जो 140, टोटल 140 गर्ल है। लेकिन पूछा क्या है, कक्षा में कुल छात्रों की संख्या। अब यानी ये 100 का वैल्यू पूछा है, तो ये जो 140 है वो 70% का वैल्यू, मीन्स 140 जो है वो 70% का वैल्यू है, तो हमको निकालना 100% का 70 में 14 200 सिंपल 200 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 200 टोटल छात्र होगा। लड़की पूछेगा तो 140 हो जाएगा, और फिर तो आप जानते ही हैं, सब तो निकल ही गया, तो 200 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मैं 200 सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड नेक्स्ट पे बढ़ता हूँ। फिर है, एक कक्षा में 29 लड़के और 21 लड़कियाँ हैं। गणित में लड़कों का औसत तो गणित में 89 है, जबकि गणित में लड़कियों का औसत 91 है। तो गणित में पूरी कक्षा का औसत पूछा है। ठीक है, बॉयज़ कितना है, 29 बॉयज़ है और 21 जो है वो लड़कियां हैं। गणित में लड़कों का औसत कितना है, लड़कों का औसत जो है 89 है। ठीक है, और जबकि गणित में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 91 है, 91। यानी आपको क्या करना है, एवरेज टोटल निकालना है, पूरी जो क्लास है ना उसमें पूरा एवरेज निकालना है। लड़का का एवरेज इतना है एंड लड़के का इतना है, एंड लड़के का जो संख्या है वो भी दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो हमें अनुपात दे दिया है 29 और 21 का। ठीक है, कि लड़के 21 है और लड़का 29 है। इसका जो एवरेज है वो 89 है एंड इसका जो एवरेज है 91। तो ओवरऑल जो पूरा क्लास का, इस लड़का लड़की मिलाकर जो पूरा क्लास का एवरेज होगा वो ये पूछ लिया है। तो इसका तो बहुत ज़्यादा आसान है। क्या करते हैं हम लोग, 21 और 29 और यहाँ पे जो डिफरेंस है 89 और 91 में डिफरेंस जो 2 है, यहाँ पर 2 का जो वैल्यू है 29 और 21 को सम करेंगे तो 50 है, इनको लेते हैं 50 है। और अगर 21 का वैल्यू निकाल लें तो यहाँ से हमारा ये इसका रेशियो आ जाएगा। ठीक है, हम लोग इस तरह से अगर बीच का निकालना हो ना कि ओवरऑल कितना होगा, तो सबसे पहले याद रखिएगा इसका जो रेशियो उसका सम करना है और इसका डिफरेंस लेना है। यानी 2 का जो वैल्यू, यहाँ पर जो डिफरेंस है 89 और 91 में वो 2 का है, यानी हम क्या कर सकते हैं, 2 का जो वैल्यू है 29 और 21 का जो सम है वो 50 है, 50 हो गया। और यहाँ पर 21 का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दोनों का सम क्या, टोटल ओवरऑल कितना है, ओवरऑल जो है वो 50 है, 29 + 21 50 हो रहा है, 50 है, 21 का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए, आपको दिखता होगा कि ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको टफ लग रहा होगा। जैसे अगर मैं यहाँ से काट भी देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और ये 21/25 थोड़ा सा आपको लग रहा होगा टफ होगा, बट बहुत ही सिंपल है। देखिए मैं कर देता हूँ, बैक जाता हूँ, बैक। ओके, ठीक है, हम क्या करते हैं, नीचे ना 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह समझिए आप, 1 मिनट में 21 कर देता हूँ।
करता हूँ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं नीचे क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर से 2 से भी मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वैल्यू में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फटाक नीचे 100 आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और जो भी मुझे ऊपर मल्टीप्लाई करके आएगा लास्ट से हम 2 डिजिट पर क्या कर देंगे, पॉइंट बिठा देंगे, सिंपल है। तो यहाँ से अगर हम नीचे 100 हो गया और ऊपर अगर मल्टीप्लाई करें तो 24 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.4 आएगा, यहाँ पर 84 आएगा सॉरी। और नीचे से अगर हम करें यहाँ पर नीचे 100 तो पॉइंट यहाँ पर बैठा देंगे 0.84, यहाँ का इसका वैल्यू जो जाएगा वो जाएगा 0.84, ठीक है। अब यहाँ पर इसी तरह से मुझे यहाँ 29 का वैल्यू निकालना, 29 से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 29 गुना 4 करना है, जो हम 30 से मल्टीप्लाई 30 चौका 120, 120 माइनस 4, 120 माइनस 4 126 हो जाएगा, इसका मतलब 1.26। अब यहाँ से 89 में क्या होगा, ये सम हो जाएगा, मीन्स ऐड हो जाएगा, तो ये यहाँ 89.84। और आप यहाँ से देख सकते हैं 91 में अगर 89.84 माइनस करेंगे तो 1.26 आ रहा है, सही है बिल्कुल। 89.84 जो हमारा बिल्कुल जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी जो 89.84 जो ओवरऑल क्लास का हमारे पास औसत आएगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये मैं टिक कर देता हूँ, नेक्स्ट बढ़ता हूँ, ठीक है। कितना क्वेश्चन हो गया, 26 से मैंने स्टार्ट किया 34 तक पहुँचा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 8,925 रुपये का एक ऋण 2 समान अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना चाहिए, किस्त वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से 8% प्रतिवर्ष की दर से संयोजित किया जाता है तो प्रत्येक वर्ष किस्त कितनी होगी। पूछा है 8% है, अर्धवार्षिक है, तो यहाँ पर 8% का आधा क्या हो जाएगा 4% हो जाएगा, क्या हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे 4% हो जाएगा, क्योंकि अर्धवार्षिक बोला था 4% का मतलब क्या होता है 1/25 होता है। यानी जो हमारा किस्त है वो कैसे चलता है 25 से क्या हो रहा है 26 हो रहा है। दूसरे साल क्या हो रहा होगा, ठीक है, दूसरे साल क्या हो रहा होगा 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर क्या हो रहा होगा 676 हो रहा होगा, ठीक है। क्योंकि एक साल के लिए पूछा, एक साल में जो अर्धवार्षिक है वो 2 ईयर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हमारा होता है ये जो रिप्रेजेंट करता है ये इंस्टॉलमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट है वो बराबर होगा, आपको पता है जो भी हम किस्त चुकाते हैं वो बराबर किस्त चुकाते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे किस्त को बराबर करेंगे, यानी यहाँ पर 26 है तो हम ऊपर भी 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा 676 ये भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 26 का स्क्वायर ही लिखे हैं। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई किए 26 से तो यहाँ पर भी तो मल्टीप्लाई करेंगे 26 से, ये भी तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा हो गया 1 मिनट, ये क्या ओपन हो गया 1 मिनट यार, पूरा मिटाना पड़ेगा मुझे, फिर मैं इसे ओपन कर देता हूँ। हाँ, तो मैं फिर से राइट कर देता हूँ, पता नहीं बैक बटन शायद दब जा रहा है टाइप के अंदर, ठीक है, नो इशू। हम फिर से कर लेते हैं, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। यानी 8 यहाँ पर सिंपल है, ये 8% प्रतिवर्ष की दर से जो अर्धवार्षिक है, तो 8% का जो अर्धवार्षिक अगर लेंगे तो हमें क्या हो जाएगा 4% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। अब 4 हो जाएगा, हम इंस्टॉलमेंट जो है वो बराबर किस्त में चुकाते हैं, तो किस तरह होता है 4% होता है 1/25, 1/25 होता है, मीन्स 25 से हम क्या कर रहे हैं 26 से कर रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर का हो गया। सेकेंड ईयर क्या करते हैं इसका स्क्वायर लेते हैं 625, यहाँ पर 676 लेते हैं। और हमारा जो किस्त है ये जो रिप्रेजेंट करता है वो किस्त को रिप्रेजेंट करता है, और जो किस्त है वो बराबर होगा, जो बराबर होगा यहाँ से क्या करेंगे 26 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी 676 ये भी 676 किस्त हमारा बराबर हो गया। तो इसको में भी 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने ऊपर इसमें मल्टीप्लाई किया 26 से, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हम करेंगे 26 से। अब यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे 26 से तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब पूछा क्या है, तो प्रत्येक किस्त का वैल्यू पूछा है, हमें 676 का वैल्यू पूछा है, और इसमें हमारे पास एक वैल्यू दे दिया है कितना 8,925 जो है एक ऋण है। तो यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है कितने का 8,925 का, ठीक है। तो हम इसे सम कर लेते हैं, तो 26 गुना 25 कितना हो जाएगा, अगर 25 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 625 और 25 650 हो जाएगा, 650 हो जाएगा टोटल। अगर हम यहाँ पर देखें जो ऋण होगा वो कितना हो जाएगा 1275 हो जाएगा। अब 1275 का वैल्यू यहाँ पर दिया मीन्स 8,925 जो है वो 1275 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा किस्त पूछा है, तो हर जो किस्त है हमारे पास 676 का किस्त हर साल है, ठीक है। हर साल में सकता है अर्धवार्षिक है जो भी है, मतलब यहाँ पर 2 ईयर हो गया क्योंकि अर्धवार्षिक था, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% से 4% हो गया क्योंकि अर्धवार्षिक था, इस बात को ध्यान रखें। अब यहाँ से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो ये कैंसिल, ये पूरे में पॉइंट में तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये शायद कैंसिल हो जाएगा, 8284 रोटे 96 8284, तो ये 7 टाइम्स में शायद कैंसिल हो जाएगा आई होप। तो अगर 8284 हो जाएगा, और अगर 75 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 हो जाएगा, 525 हाँ ये 7 टाइम्स में ये क्या हो रहा है ये कैंसिल आउट हो रहा है 7 टाइम्स में। 7 इंटू 6 से 6 करेंगे 6 7 42 मैं कहते हैं 49 4 53 मैं कहते हैं 5 लास्ट से कुछ हो रहा है क्या 32 यहाँ पर दिख रहा है मुझे ऑप्शन बी में, यहाँ से मिल गया ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर भी हम पूरा मल्टीप्लाई करके बच्चे की कर लेते हैं 53 में कहते हैं 5
छोटे 42 5 4732 का प्रत्येक किस्त, ठीक है। तो 4732 जो करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप ये वाला मेनली समझना होगा आपको, अगर किस्त निकालने का ये जो है ये होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर थर्ड ईयर भी 3 साल के लिए होता तो नीचे हम एक फिर क्यूब लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 25 का फिर क्यूब जाता नीचे, इसी तरह से बढ़ता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, किस्त वाला क्वेश्चन में। तो इस तरह से हम आंसर को निकालें, और यहाँ पर 676 से मल्टीप्लाई किए क्योंकि हमारे प्रत्येक किस्त पूछा है, ना कि पूरा अमाउंट पूछा है। पूरा अमाउंट पूछा तो 676 प्लस 676 करते, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक किस्त पूछा है कि हर साल कितना चुका रहा है, तो 676 पे हर साल चुका रहा, ठीक है। यहाँ पर 26 से ऊपर इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि किस्त जो है वो बराबर बराबर पेमेंट करते हैं। अगर यहाँ पर 676 है तो ऊपर भी हमें 676 करना पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ ऊपर में 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ा मुझे, क्योंकि 676 करना है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट को बराबर करना है, तो ऊपर यहाँ पर भी मुझे क्या करना पड़ा, 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। जब 26 × 25 की तो 650 आया, 625 नीचे था। हमारे पास जो ऋण था वो यहाँ पर दिया हुआ था वैल्यू में कितना, 8925। यहाँ पर लेकिन हमने किया 650 प्लस 625 प्लस 75, बस 75 का वैल्यू 8925। तो वैल्यू पूछा किसका, 676 का इंटू 676, आंसर हमारा आ गया आपके सामने, ठीक है। तो हमारे सामने ऑप्शन बी जो है वो शायद करेक्ट आंसर है, तो हम इसे सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, एक त्रिभुज ट्रायंगल ABC में 3 भुजाएं हैं, ओके, ABC। सबसे पहले जब भी ट्रायंगल देते हैं हम सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, उसके बाद जो बोला एंगल वो देखेंगे, ठीक है। यदि 3 भुजाएं A जो है वो 5 है, तो यहाँ पर A, तो A के सामने जो A है वो 5 है। आपको पता होना चाहिए कि ये A होता है, इसके सामने B के सामने B होता है, यानी C के सामने C होता है, ठीक है। ये जो हमें 5 दिया हुआ है, एंड B जो है वो 7 दिया हुआ है, C जो है वो 3 दिया हुआ है, तो एंगल B पूछा है, एंगल B पूछा है। तो कैसे निकालेंगे आपको पता होगा, यहाँ पर cos B इज इक्वल टू क्या होता है, इसके सामने वाला मत लेते हैं, हम पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos B अगर निकालना होता है हो जाएगा A² प्लस C² माइनस B का स्क्वायर अपॉन 2 × A × C, ठीक है। यानी हम cos B अगर B ले रहे हैं तो इसके सामने हो जाकर छोड़ के A² इसका स्क्वायर करते हैं और C का स्क्वायर करते हैं, और माइनस करते हैं जो सामने वाला होता है, और नीचे बटा में लेते हैं 2 × A × C, जो सामने नहीं है सिर्फ A और C को लेते हैं, ठीक है। A और C यहाँ पर भी, यहाँ पर A और C, A² प्लस C², और माइनस करते हैं जो सामने वाला है B²। अगर B निकाल रहे तो, अगर एंगल C निकालेंगे तो किससे होगा, सोचिए यहाँ पर थोड़ा सा, एंगल C अगर निकालेंगे तो कैसे होगा, अगर एंगल C निकालेंगे तो A² प्लस B² माइनस C² अपॉन बटा, मतलब 2 × A × B हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर B पूछा है तो B को छोड़े A² प्लस C² किए, और माइनस किए जो सामने वाला है अपॉन 2 × A × C। इस तरह से आप याद कीजिए, याद हो जाएगा। अब यहाँ पर cos B इज इक्वल टू, यहाँ पर A² A का भी लोगों को तो पता है, 5 का स्क्वायर 5 × 5 = 25, प्लस C का स्क्वायर 3 × 9, 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 2 × 5 × 3, ठीक है। अब यहाँ पर 25 9 क्या हो जाएगा हमारे पास, 34 हो जाएगा, और 34 माइनस 49 15 हो जाएगा, माइनस 15 अपॉन 2 × 5 × 3, 5 से काटेंगे 3 3 से गया 3, मीन्स -1/2 आ रहा, मीन्स cos B का वैल्यू -1/2 आ रहा है, cos B -120 डिग्री 120 डिग्री इसका आंसर होगा। आंसर ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। तो हम इसे भी सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 137 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एक छात्र ने एक अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया। एसएससी का फेवरेट है, हमेशा क्वेश्चन आता है। 5/3 की जगह 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3/5 इज इक्वल टू, या फिर 5/3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिंपल कर लेते हैं। आप यार क्या टच हो रहा है हमसे, 1 मिनट। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सिंपली कर लीजिए। यहाँ पर 3 3 9 5 5 25, यहाँ पर देखिए वैल्यू जो है वो 9 आया, मीन 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर 9 वैल्यू आया, लेकिन आना चाहिए था कितना था, 5/3 से उसको मल्टीप्लाई करना था, आना चाहिए था वैल्यू 25। ये लाया क्या, 9, गधा था, गलत गुना कर दिया, ये 3/5 से गुना कर दिया, यानी क्या किया, वो वैल्यू 9 ले आया। लेकिन अगर हम वो 5/3 से मल्टीप्लाई करता तो वो 25 लाता। इरर तो है, कितना का इरर है, यहाँ से घटा लेता तो 16 का इरर है, 16 का इरर है, मीन्स कितना इरर किया। अगर हम परसेंटेज पूछ रहा है, यहाँ पर प्रतिशत पूछ रहा है, 16 का इरर है, किससे इरर है, 25 से इंटू 100, मीन्स 16 का क्या कर दिया, कमी कर दिया। 16 का क्या कर दिया, कमी कर दिया। किससे किया, 25 से किया। 25 × 100, 16 × 68% जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 16 × 64, सॉरी 16 × 64%, मुझे भी लगा ऑप्शन नहीं मैं छोड़ा। चलिए ये शायद कन्फ्यूजन हो गया, 1 मिनट में ऐसा करता हूँ, थोड़ा सा और जी कर देता हूँ। आप एक काम से मान लेते हैं कि नंबर जो है वो आप एलसीएम लीजिए 3 और 5 ऐसे कट जाए, ठीक है। 3 और 5 माना कि नंबर जो है 3 और 5 का एलसीएम लीजिए 15, माना कि नंबर 15 है। अगर 15 को क्या किया, वो 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3/5 अगर मल्टीप्लाई करेगा तो 3 × 9 आएगा,
जबकि इसको करा था किससे, 5/3 से। अगर 5/3 से करता, 5/3 से करता तो 15 आता। सॉरी, 3×5 = 15, 25 क्या हो गया, मैं इतना मिस्टेक कर रहा हूँ। 9 और 25 आ गया, ठीक है। आप देख सकते हैं क्या किया वो, अगर मतलब वो क्या किया, 3/5 से गुना कर दिया। मीन्स 3/5 से जब गुना किया ना, नंबर था 15, वो क्या किया, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी वैल्यू जो है वो 9 आ गया। लेकिन अगर ओरिजिनल था वो 5/3 से करना था उससे गुना, तो ओरिजिनल से अगर करता वो 25 आता, तो क्या हो गया, वैल्यू में तो वो एरर तो कर दिया। कितना का एरर किया, 16 का एरर किया। किससे किया, 25 से इंटू 100, 25×100, फिर से वही गया 16×64, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है, सॉरी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं कि नंबर को ही मान ले और आप मल्टीप्लाई करके देख लें कि 3/5 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू 9 आ गया, लेकिन करना था उसे 5/3 से। 5/3 से करेगा 25 वैल्यू आता, एरर तो कर दे, कितने का एरर हुआ, 16 का। किससे, 25 से इंटू 100 परसेंटेज के लिए 64 हमारा जो मल्टीप्लाई करके कट छट के आ गया वो आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं, इसको ज़्यादा हम टाइम लेते नहीं हैं और सिलेक्ट करते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। छोटा सा क्वेश्चन था वो, बहुत ज़्यादा लंबा मैंने ले लिया। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बीमाओं में 36, बीमा में डायमेंशन पूछा है क्या, ओके डायमेंशन होगा किसी का, ठीक है। 36×18×12, क्या हिंदी में इसमें मिक्स कर दिया, ओके। 36, 18, 12 वाले धातु के एक ठोस घनाभ को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों के रूप में ढाला जाता है, ओके। तो इस प्रकार घनों की संख्या मुझे पता था, ऐसे ही पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 36, एक मिनट मैं कलम पेन लेता हूँ, 36×18×12, यहाँ देखिए डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है। ये ठोस घनाभ है, इसको पिघलाकर क्या करता है, 6 सेंटीमीटर जो है घन का जानते हैं आप क्या होता है, एक क्यूब होता है, वॉल्यूम जो होता है एक क्यूब होता है, यानी 6×6×6, यहाँ पर नंबर निकल गया, नंबर ऑफ घन। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, मैं कैंसिल करेंगे, 6×36, 6 से ये भी गया, 6 से ये भी गया। फिर नोटिफिकेशन आ रहा है, इग्नोर कीजिएगा इसे, नेट से कनेक्टेड है, सो मेनी नोटिफिकेशन, ओके। 6×18 12 36, 36 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। में 36 घन बनाया जा सकते हैं, ठीक है। तो इसे और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर 36×18×12 ये किसका है, ये क्या है, ये वॉल्यूम दिया हुआ है, एक ठोस घनाभ है, ठीक है। अब ये जो घनाभ है इसको पिघलाकर घना में बदल रहा है, तो यहाँ पूछा नंबर ऑफ द घन, इसका मतलब कितना, तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का जो है 6 क्यूब का नंबर ऑफ द घन बनेगा, तो ये नंबर ऑफ एन निकालना है, कितना हम इसमें मतलब कितना घन बना सकते हैं। तो दोनों को बराबर रखेंगे, बराबर कर दिए। अब यहाँ पर एन का वैल्यू निकालना है, तो एन का वैल्यू निकालेंगे तो 6 क्या हो जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, 6 का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर कट रहा था 36 और 618, बढ़िया 36 आ रहा था आंसर। तो एन जो है वो 36 से 36 जो है वो घन बनाया जा सकता है इसे पिघलाकर, 36, 18, 12 के डायमेंशन के घनाभ को पिघलाकर, ठीक है। तो 36 सीधा करेक्ट आंसर, हम इसे सेलेक्ट करते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन है, आसान सा है, बस एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लग रहा है, ओके। एक परीक्षा में 15 लड़के और निश्चित संख्या में लड़कियां शामिल हैं। लड़कों का औसत 26 था, लड़कियों का औसत 26 है, ठीक है। जबकि संयुक्त औसत स्कोर सिंपल है, 15 लड़का है, ठीक है, और लड़की का पता नहीं है कितना है, और लड़कों का जो औसत है वो 26 है। जो लड़की का संख्या पूछ रहा होगा, इतना तो आइडिया मिल रहा है। एंड लड़कियों का औसत जो वो 36 है, ओवरऑल भी दिया हुआ है, ख़त्म, रेशियो निकाल लेंगे। 4 अच्छो कट गया, 3 और 2, 3 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 15 लड़का को कर रहा है, तो जो 2 है वो 10 गर्ल्स को रिप्रेजेंट करेगा। लड़की की संख्या ही पूछा है कि लड़कियों ने भाग लिया है टेस्ट में, कितनी लड़की ने, तो 10 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल था। लड़का का संख्या जो है गर्ल्स का पता नहीं, लेकिन इसका जो हमारे पास दिया हुआ है औसत, तो ये चीज़ लगे, औसत स्कोर जो 26 था और लड़की का जो 36 था, ओवरऑल भी दिया चुका है। यहाँ से हमारे रेशियो निकला 6:4, कैंसिल आउट हुआ 3 और 2 और 3 जो है वो लड़कों की संख्या रिप्रेजेंट कर रहा है 15 को, तो 3×5 हो रहा है, यहाँ से समझ लीजिए। यहाँ पर 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है। सेट करता हूँ, नेक्स्ट बढ़ता हूँ। एक फुटकर विक्रेता कमीजों पर इस प्रकार छूट देता है, 3 खरीदे तो 2 मुफ्त पाए, छूट प्रतिशत क्या है, वेरी जी, मुफ्त कितना है, मुफ्त कितना है 2, टोटल कितना है 5×100, 40% आंसर, वेरी जी, 40% आंसर, 40% इज द करेक्ट आंसर। ये तो पता ही होगा, जो भी फ्री का होता है ना वो ऊपर एक खाता है, कितना मिल रहा है मुफ्त, 2 मिल रहा है, ठीक है। और टोटल कितना है, टोटल नीचे लिख दें 5×100, ठीक है। या फिर एक तरीका और है, लेकिन हम थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, चलिए इसे ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। 40% इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक आदमी ने एक सेल फोन 24,500 में खरीदा और उसे विक्रय मूल्य पर गणना करने पर 12% विक्रय मूल्य, इस बात को ध्यान रखिएगा, विक्रय मूल्य पर 12.5% के लाभ पर बेच दिया, सिर्फ उनका विक्रय मूल्य क्या होगा,
भाई साहब कॉस्ट प्राइस इसका क्या था, 24,500 कॉस्ट प्राइस। इतना में खरीद कर वो लाया, लेकिन उसे बेचा कितने में बेचा, 12.5% के लाभ पर बेचा। अब ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि 12.5% जो होता है 1/8 होता है, यानी 24,500 जो है वो 8 का वैल्यू है और बेचा होगा 1 के ज़्यादा में। सेलिंग ये कॉस्ट प्राइस और ये जो प्रॉफिट जो दिखा रहा है वो 819 हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि ये वर्ड को ध्यान रखें, आप विक्रय मूल्य पर वो लाभ प्रतिशत गणना कर रहा है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि 8 का वैल्यू है 9 पर बेचा है, तब वो विक्रय मूल्य निकल जाएगा, मिस सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो 8 है ना, ये किस पर है, विक्रय मूल्य पर है, मतलब ये जो है वो सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये हमारे पास जो भी कम है तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, वो 7 हो जाएगा, ठीक है। बात समझिए, 1 मिनट में समझाता हूँ फिर से। यहाँ पर जो 1/8 है ना, ये सेलिंग प्राइस पर है। अगर कुछ नहीं बोलता विक्रय मूल्य में, कॉस्ट प्राइस पर होता तो ये कॉस्ट प्राइस होता, सेलिंग प्राइस क्या होता, 819 होता। लेकिन ये जो है विक्रय मूल्य है, जो विक्रय मूल्य पर ये 1/8 है, यानी जो 8 है ना, ये वो जो है वो सेलिंग प्राइस पर है। और सेलिंग प्राइस से 1 है तो उसका कॉस्ट प्राइस तो कम होगा, क्योंकि लाभ पर बेच रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कम होगा, मीन 8 में से 1 गया 7 होगा, तो कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 7 होगा। ये 7 का वैल्यू दिया होगा, 8 का वैल्यू निकालना है, सेलिंग प्राइस का वैल्यू निकालना है, जो 8 का यहाँ पर जो 8 है ये निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से 7 से कर सकते हैं, 7 या 1 का है, 7 5 35, 35 से गुना 8 करेंगे, 8 5 40, लास्ट 3 डिजिट होगा, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, ये गया 8, ओके। 8 5 4, 8 से 24, 4 24 4 28, 28,000 ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो मैं से चेक करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूँ, ठीक है। आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग यहाँ पर आकर टेस्ट दीजिए, बहुत अच्छा एप्लीकेशन मैंने बनाया हूँ। बस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अभी नहीं डाला हूँ, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन ही डाला हूँ, मतलब पूरा आंसर एक्सप्लेन करके नहीं डाला हूँ, ठीक है। लेकिन बट आप देख कर स्कोर चेक कर सकते हैं, बस इतना मैंने कर दिया हूँ। बहुत मेहनत लगा एप्लीकेशन बनाने में, बहुत ज़्यादा, पूरा कोडिंग किया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मैं रंग थोड़ा सा रेड ले लेता हूँ, बहुत हो गया ग्रीन ग्रीन। 25 मीटर लंबी एक सीढ़ी के आधार भवन के आधार से 7 मीटर की दूरी पर है। यदि सीढ़ी का शीर्ष 4 मीटर खिसक जाता है तो सीढ़ी का निचला हिस्सा कितनी दूर तक फिसलेगा, ठीक है। ये रहा दीवार, ये रहा मेरा सीढ़ी, ओके। 25 मीटर लंबी सीढ़ी, 25 मीटर लंबा सीढ़ी है और 7 मीटर की दूरी पर है इस दीवार से, भवन से, जो भी है, भवन मान लो, भवन है, बिल्डिंग है, ठीक है। 7 मीटर की दूरी से क्या लगा हुआ, सीढ़ी लगा हुआ, सीढ़ी का लंबाई 25 दिया हुआ है, 7 मीटर की दूरी से, तो सिंपल 7 24 25, यहाँ पर 24 हो जाएगा। फिर बिल्डिंग का हाइट, भवन का हाइट जो हो गया 24 हो गया, ट्रिपलेट याद होना चाहिए आपको, 7 24 25। मैं पूरा ट्रिपलेट लिख दूँ यहाँ पर, क्या शायद आपको लोगों को याद ही होगा, इतना तो है, 3 4 5 5 12 13, 7 24 25, 20 21 29, बहुत सारे, ठीक है। तो मेनली आपको ये ट्रिपलेट याद होना चाहिए, जिससे बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, नहीं तो फिर आप इसका हाइट निकालते रह जाएंगे स्क्वायर स्क्वायर करते हुए, है ना। वो वाला बचपन वाला वो जो फार्मूला होता है ना, वो लगाइए, वो लगाएंगे क्या, h² इज इक्वल टू p² प्लस b², और यहाँ पर h का वैल्यू दिया है 25 का स्क्वायर, मतलब यानी यार बहुत टाइम पास हो जाएगा, एग्जाम में इतना टाइम होता ही नहीं है। मतलब ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए, फटाक फटाक से एकदम। 7 25 को देखते साथ आपको माइंड में तुरंत 24 यहाँ पर आना चाहिए था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हाइट हो गया हमारे पास 24। अब क्या बोला है, सीढ़ी को 4 मीटर खिसक जाता है शीर्ष से, अच्छा यहाँ से खिसक जाता है, एक मिनट मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ पर, तो ओके, यहाँ से इसको घसका देता हूँ। अच्छा घसकेगा तो सीढ़ी पीछे आएगा। अब ऐसा नहीं है कि भाई साहब ऐसे हो जाएगा, ये 4 मीटर यहाँ से घसक गया, चलिए मैं थोड़ा सा और बेटर कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर, ठीक है। अब ऐसा है नहीं कि सीढ़ी जो है अगर 4 मीटर ऊपर से खिसकेगा तो इसका जो पैर है वो यहीं पर रहेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सीढ़ी का छोटा तो हो ही हो जाएगा, ऊपर से 4 सिरका तो पीछे भागेगा, यानी वो सीढ़ी जो है वो यहाँ से यहाँ हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा कितने लोग सोच रहे हैं कि अगर 4 मीटर ऊपर से खिसका तो 4 मीटर इधर बढ़ेगा, अरे ऐसा नहीं हो सकता, ये एंगल भी चेंज हो रहा है ना, ये एंगल कुछ और होगा, ये एंगल कुछ और होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये भी ऐसा मत करके, अगर 4 ऑप्शन होता है कितने तो लोग, अच्छा 4 ऑप्शन में ही नहीं है, अच्छा चलिए ठीक है, तब तो अच्छा है, लेकिन अगर ऑप्शन में होता तो कितने लोग मार भी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ ऊपर से 4 मीटर खिसका है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा फिर से, अगर 4 मीटर ऊपर से खिसका है, मीन्स 24 में से 4 का ये जो हाइट बचा है ये हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, ये कितना हो गया होगा, 20 मीटर हो गया होगा। अब देखिए सीढ़ी का तो ये लेंथ जो 25 का 25 ही होगा, और ये जो हाइट हो गया 20 का। फिर से अगर ट्रिपलेट देखें तो क्या हो जाएगा यहाँ से, चलिए ट्रिपलेट 20 25 का एक काम करते हैं, यहाँ पर अगर 5 मान लेते हैं, यहाँ पर 4 मान, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 25 है, 5 से मल्टीप्लाई है, तो 5 से 15, टोटल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा।
हमारे 25 20 हो जाएगा पूरा 15। 15 में ये कितना हो गया, ये 7 हो गया, तो ये कितना बचा 8 हो गया, मीन्स 8 मीटर खिसका होगा। 8 मीटर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा ना। यानी जो सीढ़ी का लेंथ जो पहले था ना, ये क्या क्लिक हो जा रहा है, सीढ़ी का जो पहले जो लेंथ था वो 25 था, अभी भी जो खिसकने के बाद भी 25 ही होगा, बस ऊपर से 4 मीटर खिसक गया। पहले जो बिल्डिंग का हाइट 24 था, मतलब सीढ़ी जहाँ तक लगा था 24 था, अब यहाँ 4 मीटर खिसक गया, तो यहाँ पर हाइट 20 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 25 है, तो ट्रिपलेट्स लगा सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, मुझे ट्रिपलेट समझ में नहीं आया 20-25 का, तो मैंने क्या किया, तो इसे मैंने कैंसिल आउट किया, मीस रेशियो में तोड़ा थोड़ा सा, तो यहाँ से दिखा 4 आया, 5 से क्या किया कैंसिल किया, तो 4 आया 5 आया। मतलब मैं कर पाया, अगर आपको ट्रिपल याद है तो आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। अगर 15 20 25 का ट्रिपल याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मतलब वो मल्टीपल ही चल रहा है, तो यहाँ से इंटू 5 है। ठीक है, यहाँ से देखो इंटू 5, जैसे 5 4 दिखा था यहाँ पर तुरंत मुझे क्लिक किया 3 है, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से क्या है 20, 4 का वैल्यू 20 है, 5 का वैल्यू 25 है, तो 3 का वैल्यू क्या होगा 15 होगा, टोटल 15 है। तो ये तो यहाँ पर 7 था, तो ये जो खिसका होगा वो 8 होगा, तो 8 7 15 हो गया ना, तो यहाँ पर 8 जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। ओके, ए काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 36 दिनों में कर सकता है। ए जो है वो कितना दिन में कर सकता है 12, बी जो है वो 36, ये जो है वो दिन को दिखा रहा है। ठीक है, और ये एलसीएम लेंगे यहाँ पर 36, ये जो टोटल वर्क को दिखा रहा है, टोटल काम कितना है। ठीक है, टोटल काम 36 है, अगर टोटल काम 36 है, ये 12 दिन में करता है, तो पर डे कितना करता होगा, 3 काम पर डे करता होगा, भागा दीजिए 36 को 12 से, 36, और 36 काम है, 36 दिन में करता है, पर डे 1 काम करता होगा। अब पूछा दोनों मिलकर कितना करेगा, दोनों मिलकर 4 काम पर डे करेगा, टोटल काम कितना है 36, दोनों मिलकर करेगा 4 काम, 9 चौक 36, नो आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट बढ़ते हैं, लंबा हो गया वीडियो, मैंने इतना फास्ट सोचा, फिर भी यार 48 मिनट के आसपास हो ही गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक गोले का आयतन 972 पाई सेंटीमीटर की, तो उसकी त्रिज्या मेरी जी, गोले का आयतन, जिसको गोले का आयतन पता होगा तो बना लेगा 4/3 पाई आर क्यू का वैल्यू 972 पाई दिया हुआ है, पाई से पाई कैंसिल, आर क्यू का भी हो जाएगा 972 इंटू 3, 3 इधर जाएगा तो ऊपर है, नीचे 4, 4 से कट रहा है, भागा तो कट रहा है तो कट ही जाएगा, इस लास्ट 2 डिजिट अगर कट रहा है 4 से तो कट जाएगा, पता होना चाहिए कि 2 के लिए हम लास्ट 1 डिजिट देखते हैं, अगर लास्ट 1 डिजिट कट रहा है 2 से तो वो कटेगा ही। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं, 8 के लिए लास्ट का 3 डिजिट चेक करते हैं, उस तरह से 5 के लिए लास्ट 1 डिजिट चेक करते हैं, और 25 के लिए लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चलता है। चलिए ठीक है, अगर लास्ट 2 डिजिट 72 जो है 4 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये नंबर कैंसिल आउट होगा ही 4 से, तो 4 दूना 8 और 1 17 बचा, तो 4 चौक 16, 4 3 12, 2 4 3 इंटू 3, 3 3 9, 4 3 12, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 3 9, 4 3 12, 3 9 6 7, 729 जो है 1 का क्यूब है, 9 का क्यूब है, मीन्स आर क्यू का वैल्यू आया ना 729 में, एक्सप्लेन नहीं कर देता हूँ, आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 जो है वो सी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन सी को मैंने सेलेक्ट किया, नेक्स्ट बढ़ा। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर ग्राफ है, वर्ष 1992 तक विभिन्न प्रकार के कारों का उत्पादन दिखाया गया। ठीक है, 1995 में कार ए, 1995 पे सेट करता हूँ, 1995 में कार ए में 190 कार प्रोडक्ट हुआ होगा, प्रोडक्शन हुआ होगा, उत्पाद हुआ। ठीक है, अब पूछा है 1995 कार के उत्पादन के वर्षों में कुल वर्ष में कितने, कुल वर्ष में एक एक जो कुल वर्ष है ऐड करना पड़ेगा पूरा, 160 210, यहाँ पर 0 आ गया, पेन को क्या हो रहा है यार, इशू आ रहा है, 0 हो गया, 6 3 9 1 10, 10 9 19, 19 5 6 25, 5 बाकी हाथ में 2 2 2 4 2 6 2 8 1 10, 1050 कितना प्रतिशत है 1050 का, 0 0 कट गया, 19 बच्चे 20%, 19 बच्चे 105, 20% है, अरे यार कलम बंद करता हूँ, एंड 20% वो सेट करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ता हूँ। 46 में सरल कीजिए, ये तो बहुत ही आसान है, यहाँ पर आ गया 6 पेन, हाँ 9 में से 6 गया 6, 9 में से 3 गया 6, 15 में से 6 गया तो बचेगा कितना 9, 20 में से 9 गया तो 11, 11 तो -1 प्लस हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, आंसर हटाओ 10, सिंपल है, सॉल्व कर लेंगे ना, इतना तो आना ही चाहिए कि पूरा कर दूँ। देखिए अब आया 6 आया, पहले 12 को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, बॉड मास का आपको पता होगा, 9 - 3 6 हो गया, 15 में से 6 जाएगा तो पूरा बचेगा 9, मतलब माइनस आ गया तो माइनस लग जाएगा, फिर 20 - 9 हो जाएगा, तो 20 - 9 हमारे पास क्या बचेगा 11 बचेगा, और फिर यहाँ पर 10 - 11 क्या बचेगा -1 बचेगा, और आगे फिर 9 माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 10 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम,
एक थोक व्यापारी द्वारा बेची जा रही वस्तु का अंकित मूल्य 300 रुपये था। थोक व्यापारी एक स्टॉक क्लियरेंस बिक्री की पेशकश कर रहा था, जिसके तहत भुगतान की गई प्रत्येक 3 वस्तुओं पर एक मुफ्त दी जा रही है। ठीक है, एक ऑफर है प्रत्येक 3 वस्तुओं पर। ठीक है, ओके। 3 खरीदो एक मुफ्त पाओ योजना। इसके अलावा 10,000 रुपये से अधिक खरीदने पर 3 खरीदो एक मुफ्त पाओ योजना पर देय राशि पर 10% की अतिरिक्त छूट की पेशकश की जा रही है। रमेश ने खरीदारी की जिसके लिए वो 18,000 रुपये पेमेंट किया। अच्छा, 10,000 से तो अधिक पेमेंट किया, 18,000 पेमेंट किया, यानी उसको दोनों छूट मिलेगा। ठीक है, इस लेन देन के दौरान रमेश को दी जाने वाली प्रभावित छूट कितनी थी? तो यहाँ पर जो रमेश है वो 10,000 से अधिक खरीदा 18,000, तो इसको दोनों छूट मिलेगा। और इसी का पूछा है दोनों मिलाकर जो लेन देन में से प्रभावित छूट कितनी प्रतिशत होगी। अच्छा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर सिंपल कहानी ये है कि क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है ना कि एक स्टॉक क्लियर करने के लिए एक थोक व्यापारी जो है वो बेच रहा है। ठीक है, कि 3 खरीदो एक मुफ्त पाओ, 3 खरीदो और एक मुफ्त पाओ। और अगर पूरा 10,000 से भी ज़्यादा खरीदेगा ना तो एक ऑफर और लगा देते हैं कि 10% का और हम अतिरिक्त छूट देंगे। ठीक है, यानी और जो यहाँ पर जो था जो ग्राहक था वो 18,000 का शॉपिंग किया, उसको 10,000 से ऊपर ही किया, तो उसको दोनों मिलेगा। मीन्स उसको क्या मिलेगा? एक तो ये मिलेगा 3 खरीदो एक मुफ्त पाओ, 3 खरीदो एक मुफ्त पाओ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ एक मुफ्त पाओ। 3 खरीदो एक मुफ्त पालो। ठीक है, और दूसरा 10%। यहाँ पर देखो यहाँ पर कितना परसेंट का छूट मिल रहा है। यहाँ पर 2 तरीका है। अगर पहला तरीका है कि यहाँ पर परसेंटेज अगर हम निकालें तो एक मुफ्त मिला है, टोटल पे 4 × 100 मीन्स यहाँ पर 25% का छूट मिला है। 25% आप 10% सक्सेसिव लगा सकते छूट है, दोनों सक्सेसिव अगर हम लगा देते हैं तो क्या होता है 25 का और माइनस का 10 एंड माइनस प्लस हो जाएगा। 25 × 10 × 100, 25 चक्का 100, यहाँ पर डिवाइड करें तो ऑटोमेटिक हो गया 2.5 आएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा -35 + 2.5, अगर हम घटा देंगे यहाँ पर तो 32.5 होगा। ठीक है, पहला तरीका ये 32.5% होगा, तो ऑप्शन होगा नीचे कहीं। ठीक है, ये फर्स्ट तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है वो देख सकते हैं ऑप्शन में 32.5, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, दूसरा तरीका हम एक तरीका और अपनाते हैं कि ऊपर हम सेलिंग लिखते हैं, नीचे कॉस्ट लिखते हैं। ठीक है, ये हम बहुत काम का चीज़ है। जब हम बेमान व्यापारी वाला क्वेश्चन आता है जिसमें वो बेईमानी करता है, वहाँ पर बहुत काम देता है कि वो बटखारा को 1,000 का 900 ग्राम यूज कर लेता है, कम देता है, वो देता है। और उसके साथ साथ बहुत सारा डिस्काउंट होता है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा काम देता है। जैसे यहाँ पर 2 डिस्काउंट है। एक तो जैसे यहाँ पर कॉस्ट प्राइस 100 था, बेच कितना में रहा 90 रुपये में, मीन्स पहले जो 10% का डिस्काउंट था। ठीक है, इस 100 90/100 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स 100 का लाया 90 में बेच रहा। ठीक है, दूसरा उसको क्या हो रहा है ना, उसके घर से हम ये बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस का मतलब उसके घर से कितना जा रहा है। ठीक है, घर से कितना जा रहा है। बेमान व्यापारी बहुत अच्छा काम देता है। जैसे उसमें अगर 900 ग्राम की जगह पर 900 ग्राम 1 केजी की जगह पर 900 ग्राम देता है, यानी उसके घर से तो 900 ग्राम जा रहा है, लेकिन व्यापारी को दे रहा है 1 है, ऊपर ऐसे लिखते हैं। मीन्स नीचे जो है वो घर से जो जा रहा है वो लिखते हैं, ऊपर जो है वो लिखते हैं जो ग्राहक को मिल रहा है। ठीक है, ग्राहक को जो दिखा रहा है गलत दिखा रहा है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 10% का डिस्काउंट भी 100 की जगह 90 दे रहा है। दूसरी अब यहाँ पर देखिए घर से कितना जा रहा है इसके पास, तो जो छूट दे रहा है तो यहाँ पर 3 खरीदो एक मुफ्त पाओ। ठीक है, घर से तो 4 जा रहा है, लेकिन उसको पैसा मिलेगा 3 का, क्योंकि एक तो मुफ्त मिल रहा है। मीन्स सेलिंग प्राइस मीन्स पैसा उसको मिलेगा 3 का। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 100 लिए और 10% डिस्काउंट भी 100 के जगह पर 90 रुपये में दे रहा है। यहाँ पर भी 4 कपड़ा टोटल घर से जा रहा है, लेकिन दे रहा कितना मेरा लेकिन पैसा कितना का ले रहा है 3 का ले रहा है। ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, मेरे सिंपल अगर हम ये इतना तो हम एक्सप्लेन करने के लिए कर रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इजी होता है। जैसे यहाँ पर 3 खरीदो एक मुफ्त पाओ, यहाँ पर से घर से कितना जा रहा है 3 1 4 जा रहा है, पैसा 3 का मिल रहा है, इंटू 10% मीन्स 100 का चीज़ 90 रुपये में दे रहा है। अब इसको सीधा मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर पाएंगे, सीधा सीधी है। ठीक है, तो यहाँ से गया 27/40 हो जाएगा। ये देखिए हमारे नीचे जो है कॉस्ट है, नीचे ऊपर सेलिंग है, तो कितने का टोटल हुआ प्रॉफिट बोल रहा हूँ मैं, कितने का छूट मिला। तो 40 से 27 अगर करें तो यहाँ पर कितना हो गया 13 का छूट मिला, किससे 40 से × 100। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कैंसिल आउट करेंगे एंड 130/4 आ गया। आप देख सकते हैं 4 × 12 और 4 2 9 तो 32.5 आ जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ये बहुत ज़्यादा काम का है। बेसिकली वो रेशियो ही ले रहे हैं, तो एक ही चीज़ सभी को, लेकिन घुमा फिरा कर वही चीज़ हो रहा है। बट बहुत आसानी होता है यहाँ पर। अगर पता नहीं ये मैं समझा पाया कि नहीं समझा पाया, ये मुझे भी थोड़ा डाउट लग रहा है, बट बहुत ज़्यादा आसानी है। जैसे मैं समझाता हूँ। जैसे 2 डिस्काउंट किसी को मिल रहा है। जैसे एक ग्राहक है, एक ग्राहक को एक बेमान शॉपकीपर है। ठीक है, एक बेमान व्यापारी है। वो क्या करता है ना,
वो 1000 ग्राम के जगह पर क्वेश्चन हमेशा आता है 1000 ग्राम में 900 ग्राम देता है तौल के, ग्राहक को बुर्बक बनाता है, मीन्स वो बेईमानी करता है। 1000 के जगह पर क्या करता है 900 ग्राम तौल के देता है, ठीक है। दूसरी चीज़ वो क्या करता है, वो 10% प्रॉफिट लेता ही लेता है। मतलब ग्राहक को बोलता है कि भाई हम 100 रुपये में लाए, हम 110 रुपये में बेच रहे हैं, 10% प्रॉफिट लेके बेच रहे हैं, ग्राहक को ये बोल के देता है। लेकिन साथ ही साथ वो है ना 100 ग्राम वो चोरी कर लेता है, मीन्स 1000 ग्राम के जगह पर 900 ग्राम देता है। तो टोटल प्रॉफिट मतलब टोटल उसको कितना उसको लाभ होगा, ये देखिए कहानी यहाँ पर आता है। कभी कभी यहाँ पर क्या करते हैं, मीन्स 10% का प्रॉफिट, मीन्स सेलिंग, लिख ही देता हूँ, पूरा एक्सप्लेन ही कर देता हूँ आज। सेलिंग नीचे कॉस्ट, मीन्स 100 के जहाँ पर हम 110 रुपये हमने ग्राहक को बोला, लेकिन साथ साथ ये भी तो कर लिया ना वो, मीन्स घर से तो 900 ग्राम का, लेकिन ग्राहक को दिखाया 1000 ग्राम। अब ये आप मल्टीप्लाई करके फिर निकाल सकते, सेलिंग हो जाएगा, यहाँ पर कॉस्ट हो जाएगा, जो भी कैंसिल होगा वो भी कर सकते हैं, मतलब ईजी हो जाता है। ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है। अच्छा कॉन्सेप्ट में है तो एक ही चीज़ की कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का हम रेशियो ले रहे हैं सिंपल, और वहाँ से हम प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं, डिस्काउंट निकाल सकते हैं, सक्सेसिव निकाल सकते हैं। थोड़ा सा ईजी होता है, कहीं कहीं सक्सेसिव से ज़्यादा आसान होता है। जहाँ पर जो सुविधा होता है वो आप करके आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं इसी मेथड को अपनाता कि यहाँ पर 2 छूट मिल रहा है। एक तो यहाँ पर 3 खरीदो, मीन्स 3 का पैसा ले रहा है लेकिन घर से जा रहा है 4, और यहाँ पर 100 के जगह घर से जा रहा है 100 लेकिन 90% का ही पैसा ले रहा है, 20% डिस्काउंट दे रहा है। तो यहाँ पर 9 27 और 40 डिस्काउंट कितने का यहाँ पर मेरा 13 का, 40 से इंटू 100 करते हैं, डाटा हम निकालते हैं और 32.5 पर आंसर मारते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन पे, 48 नंबर क्या है, यदि m x पावर m माइनस n x पावर n इज इक्वल टू 0, तो 1/x पावर m प्लस x पावर n प्लस, ठीक है, कि x के संदर्भ में क्या है, ठीक है। सबमिट हो गया हमसे, अच्छा टाइम ओवर हो गया, ओके 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 गाइज। इस टेस्ट में 1 घंटा का टाइम था, और यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग 22 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हैं, और 100% एक्यूरेसी हो गया, मीन सभी सही हो गया, और 22 क्वेश्चन का जो स्कोर है वो 44 हो गया। करेक्ट 22 क्वेश्चन का 22 क्वेश्चन सही बनाया, रॉन्ग 0 है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, व्यू आंसर पे क्लिक कर लेते हैं और हम अपने क्वेश्चन नंबर 48 पर आ जाते हैं, ठीक है। मुझे लगा 1 घंटा के अंदर मैं समझा पाऊँगा, बट टाइम हो गया। और मैं फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी अगर गलती होगा तो माफ़ कीजिएगा, और मैं अपने दिल से सॉरी बोलना चाहता हूँ। कुछ भी अगर मिस्टेक हो, कुछ भी हो सकता है कि कैलकुलेशन में या फिर कुछ भी अगर बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी। एंड कोई भी अगर हो सकता है मैं बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, बट मैं इसे सुधारूँगा। बट मैं जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ना कि वीडियो लंबा हो जाता है, बस वीडियो लंबा हो जाता है तो फिर मज़ा नहीं आता देखने में, ठीक है। लेकिन हो ही जा रहा है 25 क्वेश्चन सॉल्व करना एक्सप्लेन करने के साथ साथ, तो हो जा रहा है लंबा, कोई बात नहीं। चलिए m x पर पावर m माइनस, अस्सी से करते हैं अब, और n इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। हम x पर पावर m निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू, डायरेक्ट में निकालूंगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। अच्छा मैं ये कर सकता हूँ, जब ये माइनस में है, अगर मैं n पर पावर x माइनस को यहाँ पर ले जाऊँगा, यानी इधर ले जाऊँगा, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर x पर पावर m क्या हो जाएगा, n x पर पावर n अपॉन m हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका जो वैल्यू है ना x पर पावर m का, इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं एक पूरा इक्वेशन में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन x पर पावर m, x पर पावर m का वैल्यू क्या है, n x पर पावर n अपॉन m, ठीक है, प्लस x पर पावर n प्लस 1 अपॉन x पर पावर m का वैल्यू क्या है, n x पर पावर n अपॉन m माइनस x पर पावर n, ठीक है। अब हम ये दोनों में कॉमन है, ये मैंने क्या किया, मिटा दिया पूरा, ओह टाइम फटाफट मैं कर देता हूँ, m x पर पावर m माइनस x पर पावर n इज इक्वल टू रेड कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। x पर पावर m इज इक्वल टू n x पर पावर n। ये क्वेश्चन मुझे परेशान कर दिया, परेशान है कि मतलब इशू हो रहा है यार। इसका वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो 1 अपॉन x पावर m का वैल्यू यहाँ पर रखे, तो n यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये समझ जाना इतना, ठीक है, समझ जाइएगा, सॉरी। तो यहाँ पर जाएगा 1 अपॉन x पावर m का वैल्यू रखे n x पावर n अपॉन m प्लस x पावर n, 1 प्लस x पावर m n इंटू x पावर n अपॉन m माइनस x पावर n, ठीक है। अब यहाँ पर x पावर n जो है, यहाँ से इस पर क्लिक करना है, ठीक है। x पावर जो n है वो कॉमन ले लेते हैं नीचे, x पावर n जो है मैं कॉमन ले लेता हूँ, तब बचा n अपॉन m प्लस x पावर n नहीं, यहाँ पर बचा है 1, ठीक है।
प्लस, अब यहाँ पर भी एक्स पावर एन कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर बचेगा एन अपॉन एम माइनस वन, बस इतना ही अंतर है, यहाँ प्लस वन है यहाँ पर माइनस वन है, बस इतना ही अंतर है। तो हम क्या करते हैं, वन अपॉन एक्स पावर एन डाइट कर दूँ, नहीं समझ में फिर नहीं है, डाउट करेंगे फिर, ओके। तो मैं डायरेक्ट एक बार बाहर निकालने वाला था, एक्स पावर एन अपॉन इतना तो समझ में आ रहा होगा ना क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एन माइनस एम अपॉन एम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एम जो है इसको हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा वन अपॉन एक्स पावर एन अपॉन एम, अंदर बचेगा एन प्लस एम, प्लस वन अपॉन एक्स पावर एन अपॉन एम, अंदर बचेगा एन माइनस एम, ठीक है। आप देख सकते हैं अगर ये m नीचे है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, m अपॉन एक्स पर पावर n इंटू एन प्लस एम, प्लस वन अपॉन वन है ऊपर m चला जाएगा, एक्स पर पावर n इंटू एन माइनस एम, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं, m पर एक्स पर पावर n जो है यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ तो घचपच हो जाएगा सभी, m अपॉन एक्स पर पावर n जो है कॉमन निकाल दिया, वन अपॉन n प्लस एम, ठीक है। और यहाँ पर फिर क्या बचेगा, वन अपॉन एन माइनस एम बचेगा आई थिंक, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए एम अपॉन एक्स पर पावर एन जो है, अब यहाँ पर एलसीएम देखिए एन प्लस एम एन माइनस एम, तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, यहाँ से ऊपर मल्टीप्लाई होगा एन माइनस एम प्लस एम से एम यहाँ पर कैंसिल आउट हो जा रहा है, ऊपर बच रहा है टू एन, ऊपर यहाँ पर एन और एन बच रहा है टू एन, ठीक है। टू एन इंटू एम करेंगे तो क्या हो जाएगा टू एन एम, और अपॉन बचेगा एक्स पर पावर एन एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ये जो हमारा ऑप्शन है टू एम है, ये ऑप्शन बी, टू नंबर जो ऑप्शन जो है करेक्ट है, टू एम एन अपॉन एक्स पर पावर एन एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर टू जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मैं टू को सेलेक्ट करता हूँ, ऑप्शन बी में टू है, ठीक है। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन, रमेश अपने घर से 40 किलोमीटर गति से चलता है, 25 मिनट देरी से पहुंचता है अपने कॉलेज, वाह, ठीक है। अगले तुम्हारा गति को 10 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा देता है, प्रतिशत नहीं 10 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा देता है, तो फिर वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है, उसका कॉलेज उसके घर से कितनी दूरी है। वेरी सिंपल फार्मूला भी है, आपको पता होगा, एक डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है S1 इंटू S2 और S1 माइनस S2 इंटू टाइम का डिफरेंस मीन्स टाइम गैप। देख लीजिए यहाँ पर 40 से स्पीड से जा रहा है तो 25 मिनट देरी से पहुँचता है, तो सोचा कि चलो अब स्पीड थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए ताकि हम कॉलेज पहुँचे सही टाइम पर, लेकिन वो बढ़ाया 10 किलोमीटर के स्पीड से, बट वो पहुँचा नहीं, फिर भी 10 मिनट वो लेट पहुँचा, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो स्पीड बढ़ाता है तो वो पहले पहुँच जाता है, ऐसा भी होता है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर टाइम का गैप देखना है, तो ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। तो डिस्टेंस यहाँ पर इक्वल टू S1 इंटू S2, पहले तो स्पीड था 40, 10 फिर 10 बढ़ा दिया, मीन्स 50 कर दिया, स्पीड का डिफरेंस देखे तो वो 10 ही है, इंटू टाइम का गैप देखे तो पहले 25 मिनट देरी पहुँचा था, यानी समझिए इस बात को। यहाँ पर एक बनाता था डायग्राम, यहाँ पर ये ओरिजिनल टाइम है, तो वो क्या कर रहा था, वो अगर 40 का स्पीड से जा रहा था ना तो 25 मिनट देरी से पहुँचा था, 25 मिनट, लेकिन जब स्पीड वो 50 किया तो वो क्या किया, वो 10 मिनट लेट पहुँचा, 10 मिनट लेट पहुँचा, ठीक है। तो जो टाइम का गैप है ये रहा, ये 25, ये रहा ये, ठीक है। 25 माइनस 10 करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 15 बचेगा, तो टाइम का गैप हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा भी होता है कि कभी पहले पहुंच रहा, फिर पहले बोलता है, कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन होता है कि 10 किलो, जैसे यहाँ पर 40 किलोमीटर का स्पीड से जा रहा ना, तो वो 25 मिनट लेट पहुँच रहा है, लेकिन जब वो स्पीड बढ़ा दिया तो वो जैसे स्पीड बढ़ा दिया तो क्या किया, वो 1 मिनट में यहाँ पर शायद मिस्टेक कर दिया, एक मिनट फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर, कोई भी गलती हो तो माफ़ कीजिएगा थोड़ा, ठीक है। जैसे ये हमारे पास टाइम है, ठीक है, ये हमारे पास ऑफिस पहुँचने का टाइम है, ये एग्जैक्ट ये सही टाइम है, ठीक है, सही टाइम है। अब ये मैंने पहले पहुँचा दिया, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया मैं, तो ये क्या किया ना, जब 40 का स्पीड से चल रहा था तो लेट पहुँच रहा था, 40 मिनट जो है वो लेट पहुँच रहा था, ठीक है। तो वो फिर स्पीड बढ़ाया कि भाई चलो जल्दी पहुंचना है हमको वैसे ऑफिस, तो 10 मिनट, फिर वो देर से पहुंचता है, फिर भी वो 10 मिनट लेट पहुंचता है। तो यहाँ पर जो टाइम का गैप है 40 माइनस 10 करेंगे, सॉरी 25 मिनट लेट था, बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गया मुझसे, 25 माइनस 10 करेंगे, यहाँ 15 मिनट का डिफरेंस है टाइम का, ठीक है। अब ऐसा भी करके क्वेश्चन में जो टाइम है, अगर स्पीड 40 के स्पीड से जा रहा तो ये क्या कर रहा है, वो 25 मिनट लेट से पहुंच रहा है, लेकिन वो अगर स्पीड बढ़ाता है, कितना ही बढ़ाया 10, 20, 30 जो भी बोला है क्वेश्चन के अनुसार वो होता है,
तो वो अगर बढ़ाता है तो वो पहले पहुंच जाता है। चलिए मानते हैं ये 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो यहाँ पर टाइम का जो गैप होगा वो जुड़ जाएगा। आप समझ रहे हैं? यहाँ पर मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर डिफरेंस हुआ है 25 - 15, क्योंकि यहाँ पर टाइम जो है पहले 25 मिनट ले रहा था, अब 10 मिनट ले रहा है, ठीक है। तो जो टाइम का गैप है वो 15 है। यहाँ पर जबकि वो लेट पहुँचा था 25 मिनट, फिर स्पीड बढ़ाने पर क्या हुआ, 20 मिनट पहले पहुँच रहा है। तो यहाँ पर टोटल जो हो जाएगा वो 45 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम का जो डिफरेंस 45 हो जाएगा, यही मेनली यहाँ पर समझना था। और यहाँ पर जो डिफरेंस हुआ वो 15 हुआ। क्या मैं यहाँ पर 15 लिख कर सॉल्व कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं मिनट में है, जबकि जो स्पीड है वो किलोमीटर पर घंटा में। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा आवर में चेंज करने के लिए। अब बहुत ज़्यादा आसान है। 15 × 60, 4 से यहाँ पर 10 कैंसिल, 10 से 10 डिस्टेंस हमारा हो गया 50 किलोमीटर। 50 हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बट मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बस इतना टाइम ले लिया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया इस क्वेश्चन पे। तो हाँ, निम्नलिखित पाई चार्ट 2021 में विभिन्न राज्यों की जनसंख्या प्रदर्शित करता है। राज्यों की कुल जनसंख्या इतना है। निम्न तालिका दर्शाती विभिन्न राज्यों को लिंगवार जनसंख्या अनुपात। उपरोक्त आंकड़ों को सार्वजनिक करें, निम्न प्रश्नों का उत्तर दे। राज्य पी में महिलाओं की संख्या राज्य एस की महिलाओं से कितना अनुपात में? अच्छा, मेनली ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो राज्य पी में महिलाओं की संख्या, राज्य पी में महिलाओं की संख्या, यहाँ पर मेल 4 है एंड फीमेल 5 है, ठीक है, पी हो गया। एंड यस में महिलाओं की संख्या। अच्छा, यहाँ पर अनुपात जो है वो सेम है पी और एस में, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें, यस में 13% है, 13%। एस में कितना है मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, 1 मिनट में इसका नोट्स खोल लेता हूँ, 1 मिनट। यस में कितना है? यस में 13% है, ठीक है। और पी में कितना है? पी में 6% है और एस में 13% है, ठीक है। और यहाँ पर रेशियो भी देखें, पी का 4 और 5 है, ठीक है। तो हम क्या, अगर यहाँ पर रेशियो सेम है ना, तो हम तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर मारते हैं। यहाँ पर रेशियो सेम है पी और एस का, यहाँ पर एस का भी 9 हो जाएगा टोटल पॉपुलेशन का, और एस में भी, पी में भी 9 है। तो दैट 6 और 13 का रेशियो होगा। अगर हम ऑप्शन इसमें टिक करना हो ना, तो 6 और 13 जो इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट, आई एम राइट, 6 और 13 जो है वो करेक्ट आंसर है। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर 13% है एस का 13% है, और पी जो है वो 6% है। और दोनों का जो रेशियो है ना, रेशियो जो है वो सेम है। रेशियो क्या है यहाँ पर 9 है। तो यहाँ पर होगा कुछ नहीं, होगा ये कि हम 6 का 9 इंटू, अब महिला यहाँ पर कितना है, अगर हम महिला निकालें किसका, हम पी का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पी में पूछा क्या है, 1 मिनट, मैं नोट्स का यूज कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए हम पी का यहाँ पर निकालते हैं। तब यहाँ पर पी जो है वो 6% है, देख सकते हैं यहाँ पर 6% है, ठीक है। तो 6% है, और वो 6% किसका है, वैल्यू में रेशियो 9 है। और यहाँ पर फीमेल निकालना तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर 5 है, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारा हो गया पी का। एंड एस का अगर निकालना हो तो 13 में भी 9 होगा, और यहाँ पर जो भी फीमेल जो है वो 5 ही है, इस जो फीमेल का संख्या वो 5 ही है, टोटल 9 है। रेशियो देखिए 9, 9, 5। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि यही जो हमारा जो रेशियो बनेगा पी और एस में, जो 6 और 13 जो है वही रेशियो का 6 और 13 ही होगा। समझ में आई बात मेरी? आई थिंक आई डू नॉट एक्सप्लेन यू, मतलब मैं बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं कर पाया शायद। मैं समझाता हूँ, 1 मिनट फिर से। ठीक है, 1 मिनट। यहाँ पे बोला है कि राज्य पी में महिलाओं की संख्या और एस महिलाओं की संख्या का अनुपात पूछा। देखिए रेशियो पूछा है पी और एस का। अगर हम पी देखें तो पी कितना है, 6% है, और एस अगर हम देखें तो 13% है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 6% जो है वो 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि पी जो है 5, 4, 9 टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें हमको फीमेल निकालना है। यहाँ पर कर लेते हैं, हाँ, पी जो है वो टोटल यहाँ पर 9 है, यहाँ इसलिए मैंने यहाँ पर 9 से डिवाइड किया, ठीक है। और फीमेल निकालना तो इंटू 5 करेंगे, ठीक है। तो इंटू क्या करेंगे, 5 करेंगे, पी का रेशियो निकल गया। एस का भी निकालना है, तो उसी जगह यहाँ पर एस का देखिए, यहाँ पर क्या है 13 है। मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या है 13 है। तो क्या यहाँ पर 13 हम लिख सकते हैं, 13 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी यहाँ पर रेशियो जो है वो सेम है, 9 है, और फीमेल में फिर 5 है, तो सेम है, इसलिए मैंने डायरेक्ट परसेंटेज का रेशियो ले लिया था यहाँ पर, इंटू 9 इंटू 5 करेंगे क्योंकि फीमेल का पूछा रेशियो। तो यहाँ देख सकते हैं रेशियो में ये 9 9 5 कैंसिल हो जाएगा, 6 एंड 13 नहीं बचेगा। अब कितने क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर आपने इस वैल्यू का यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि ऊपर एक वैल्यू था, कुल जनसंख्या इतना है, कुल जनसंख्या कितना है, इतना है, तो सर क्यों ना इस जनसंख्या का 13% और 6% निकालें, तब तो हो गया टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यहाँ पर रेशियो पूछा है ना कि एग्जैक्ट वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो रेशियो के लिए हम इसका नहीं निकालेंगे क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। वो भी करके दिखाऊँ, अगर हम देखिए यहाँ पर मैं कर ही देता हूँ। अगर हम एस का बात करें तो एस में टोटल पॉपुलेशन कितना है, 4879,000, टोटल 100% का वैल्यू है। एस का वैल्यू निकाला, मीन्स 13% का वैल्यू निकालना है। अब इस 13% वैल्यू में भी जो 13% आया है एस में आया है, तो ये जो यहाँ पर दिया हुआ है एस में क्या है, 4 मेल और 5 फीमेल है, मीन्स ये भी जो वैल्यू है वो टोटल 9 का वैल्यू है, इसमें फीमेल निकालना तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे रेशियो। उसी तरह से हम यहाँ पर पी का भी लेंगे, तो यहाँ पर पी का क्या हो जाएगा, 4879 सेम आएगा इंटू 100। ये जो है 6 का वैल्यू है, 6% का वैल्यू है, और यहाँ पर भी रेशियो जो है वो पी का वो क्या है, 9 ही है, और 9 ही है, निकाला फीमेल 5, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, सॉरी 6 मैंने कैंसिल आउट, 9 5 सभी कैंसिल हो गया, 13 और 5 6 ही आएगा, ठीक है। मैंने उल्टा ले लिया, ये शायद मैंने यहाँ पर एस कर लिया, पी का मतलब 6 और 13 नहीं आएगा, ठीक है। मैं शायद मैं समझा पा रहा हूँ कि किस तरह से मैं करने वाला हूँ। तो यहाँ पर उतना वैल्यू लेना नहीं है, नहीं तो फिर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बेसिकली कैंसिल होना यहाँ पर रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो ये जो हमारा हो गया लास्ट 15 नंबर क्वेश्चन, हमारा 26 से स्टार्ट करके मैंने 50 नंबर क्वेश्चन तक क्वांटिटी एप्टीट्यूड का पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया आपको। तो ये पूरा सेट कंप्लीट मैंने किया और इसमें अच्छा टाइम लग गया मुझे, जबकि मैंने इतना फास्ट बोला। अब कितने सारे कमेंट करेंगे नीचे, बहुत सारे कि बहुत फास्ट बहुत फास्ट बहुत फास्ट, ठीक है। आप लोग जैसा नीचे सजेस्ट करेंगे। मेरा ये फर्स्ट वीडियो था और अब मुझे नहीं पता मैंने कैसा एक्सप्लेन किया और कैसा नहीं किया। और मैं बता देता हूँ, मैं भी आप ही की तरह अभी स्टडी कर रहा हूँ और एसएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो बस मैंने ये स्टार्ट किया हूँ कि मैं कुछ अपना शेयर कर सकूँ और आप लोगों से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो बस मैंने समझाने की कोशिश किया हूँ और अपने तरफ से, और मैं भी आप ही तरह स्टडी कर रहा हूँ। मैं कोई बड़ा टीचर नहीं हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप लोग सब प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप लोग को सिखा रहा हूँ जो मैंने सीखा है, और आप लोगों से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, सपोर्ट कर दीजिएगा। और इस तरह से वीडियो बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए, नए नए एसएससी और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर कंप्लीट वॉच वीडियो। आप लोगों ने 1 घंटा क्या ऊपर, 1 घंटा 17-20 मिनट का वीडियो बन गया। तो इतना देर देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर इतना देर देखो तो अच्छा लगा होगा शायद, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर कंप्लीट वॉच वीडियो। थैंक यू सो मच।